हेलो इकोनॉमिस्ट। तो इस वीडियो में मैं टीचमिन पैड क्लासरूम के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो ही प्रॉपर बना देना चाहिए। तो जब आप लिंक खोलते हैं फ़ी पे करने का, जो कि ये आपका लिंक है फ़ी पे करने का, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, या फिर आपको व्हाट्सएप पे या टीचमिन क्लासरूम में ही आपको भेजा जा सकता है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ एक फॉर्म खुलता है, जहाँ यहाँ तो एक डिटेल्स दी हुई होती हैं और यहाँ पे आपको फ़ी दिखाई देता है। तो ये इनरोलमेंट फ़ी जो आप देख रहे हैं ये कंपलसरी है। ये जो भी पैड क्लासरूम में इनरोल होना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी, उनके ये देना ही होगा 500 इनरोलमेंट फ़ी। और बाकी ये ऑप्शनल है, और ये ऑप्शनल कब तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 1 का एप्लीकेशन आ गया है। तो अभी आप एप्लीकेशन डेट ख़त्म होने से पहले इसको आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इसे स्किप कर सकते हैं और जब 18 अप्रैल के पहले कभी भी आप इसे पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको टाइम मिले इस चीज़ को देखने का कि जो कोर्स आप इनरोल हो रहे हैं वो आपको लिए यूज़फुल है या नहीं। अगर यूज़फुल होगा तो आप ये भी बाद में पे कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आप आईएएस और डीपीआर फेज 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फ़ी आप पे कर सकते हैं, जो कि 2000 आपको दिख रहा है। जहाँ तक वैलिडिटी की बात है, इनरोलमेंट फ़ी एक वन टाइम फ़ी है। एक बार आप इनरोल हो जाते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस ईयर या अगले ईयर। जब भी आपको वो एग्ज़ाम देना होगा तो आप उस टाइम उसका कोर्स फ़ी पे करके आप फुल एक्सेस पा लेंगे। अब जैसे कि देखिए इस एग्ज़ाम में आपको 2000 देना होगा। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, यानी कि जो पैड स्टूडेंट का क्लब है उसमें आप शामिल हो जाएंगे। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आप नेट का एग्ज़ाम नहीं निकाल लेते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकालते जब तक, और या डीपीआर का एग्ज़ाम नहीं निकाल लेते। कम से कम एक एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हैं तब भी आप इसकी वैलिडिटी ख़त्म होगी। यानी कि अगर आप अभी पे कर देते हैं तो आपको एडवांटेज होगा कि अगले साल अगर आप नहीं भी क्वालिफाई कर पाते हैं तो दे पाएंगे बिना कोई फ़ी पे किए। तो ये एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज आपको होगा कि अगले साल अगर फ़ी बढ़ भी जाता है तो उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें होगी। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 2000 पे करते हैं तो ये 500 आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। 2000 पे करने का मतलब आपने डायरेक्ट फेज 2 का पे किया है, यानी कि आप कॉन्फिडेंट है कि फेज 1 निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप 500 बचा सकते हैं अगर आप डायरेक्टली ये वाला फ़ी पे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ ये वाला फ़ी पे करते हैं तो इसका मतलब जब आप फेज 1 क्रैक करेंगे तो आपको ये 2000 भी पे करना पड़ेगा। इस तरह से आपका टोटल एक्सपेंडिचर 3000 हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली अगर ये वाला पे करते हैं तो ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर होगा 2500 ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, फ़ी पे करने के बाद आपको क्या मिलता है। एक तो पैड टीचमिन क्लासरूम का एक्सेस आपको मिल जाता है, इनरोलमेंट के बाद ही मिल जाता है, और गूगल ड्राइव फोल्डर का भी एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इनरोलमेंट फ़ी पे किया है तो ये एक्सेस आपको बाद में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा जब एग्ज़ाम आ जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन डेट ओवर हो जाएगा तब ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको एप्लीकेशन डेट ओवर होने से पहले टोटल जो आप कोर्स फ़ी है वो पे कर देना है। और यही मेन चीज़ें हैं। जैसे पैड टीचमिन क्लासरूम में है तो आपको वहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी होंगे, और फिर आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे होंगे। और एक अलग से गूगल ड्राइव फोल्डर मिलेगा जो कि एक लाइब्रेरी की तरह होगा, कि जो भी मैं बुक बताऊँ आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये आपको टोटल एडवांटेज मिलेगा फ़ी पे करने के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक ही जगह, एक ऐप में, एक फ़ोल्डर में, गूगल ड्राइव फ़ोल्डर में सारी चीज़ें आपकी कंटेंट रहेंगी, आपके किए हुए आंसर और आपके जो स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ना है, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तैयारी करना। और एक बात, हम मैथमेटिकल टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए भी हाँ, ये जो कोर्स होता है बहुत स्पेशल होता है। जनरली जो लोग कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कराएंगे वो मैथमेटिकल टॉपिक को अवॉइड करते हैं या उस लेवल तक जाकर नहीं पढ़ाते हैं, उतना स्टेप वाइज नहीं पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आ जाए और वो उस कोर्स को कंप्लीट कर ले। लेकिन हम इसी पे फोकस करते हैं, तो हम इसे ज़रूर अच्छे से करेंगे और किया भी है हमने।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फ्री टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करके वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल भी दिया हुआ है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।